सर्कल प्रॉपर्टीज़ लेसन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 24 फॉर ओ लेवल्स। सर्कल प्रॉपर्टीज़ में हमें सबसे पहले हम अननोन एंगल्स निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें ये सेंटर है, सेंटर से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस यानी कि ओ सी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। इसे हम आर से डिनोट कर देते हैं, लेट इट इज़ डिनोटेड बाय आर। और बी सी एक डायमीटर है और डायमीटर कहीं पे भी मीट करेगा सर्कल पे तो वो उसका एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री अगर ये है तो ये 38 है। अगर हम इसमें से 38 इसमें से 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ये 2 आ गया और 8 में से 5 रह गया, 52 डिग्री आपके पास ये एंगल आ गया। इस तरह से टेंजेंट लाइन जब भी सर्कल को मीट करेगी तो वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, लेकिन यहाँ रेडियस नहीं है। और इधर भी टेंजेंट लाइन 90 डिग्री बनाती है लेकिन यहाँ पर भी रेडियस नहीं है। तो और एक बात ये, दूसरी बात ये कि ये लाइन की लेंथ हमेशा सेम रहती है टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ में। AT लेंथ और BT लेंथ दोनों अगर टेंजेंट्स हैं तो फिर हमारे पास ये एंगल दोनों आपके पास दोनों की लेंथ सेम हो। हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री ये B पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस के साथ ये टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री अगर ये है तो रिमेनिंग एंगल आपके पास बनेगा 90 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 52। अगर लाइंस की लेंथ सेम हो, जैसे कि ये यहाँ पर टेंजेंट्स हमेशा लेंथ्स में सेम होंगे, तो अगर सेम होंगे तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे, तो ये भी 52 डिग्री ही होगा। 52 डिग्री हो गया। और थर्ड एंगल अगर हम निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल यानी कि 180 में से ट्वाइस 52 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वरना फिर सेपरेट करें 180 माइनस 52 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें से पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 10 104 और 76 हमारे पास एंगल आ गया। ये एंगल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए था हमें। BCA हमारा निकला है 52 डिग्री और ATB हमारे पास निकला है 76 डिग्री। ये देखें ये BCA है 52 डिग्री और ATB ये 76 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे पास यही आंसर आए हैं। और अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 2018 से ये क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम इसमें से अननोन एंगल्स निकालते हैं, बाद में हम कोई काम करेंगे। पहले नंबर पे अननोन एंगल्स निकालते हैं। अननोन एंगल्स में हम शुरू करते हैं हमेशा सेंटर से क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सेंटर में देखते हैं कि ये रेडियस है OB रेडियस और OA रेडियस, दोनों की लेंथ सेम है। और अगर ये लेंथ सेम है तो ये तो वैसे ही डिस्टेंस हमारे पास रेडियाई हैं, R है। अब हम सेंटर पे देखते हैं कि एक एंगल बन रहा है और ये एंगल हमेशा ट्वाइस होता है एंगल एट द सरकमफ्रेंस पे एंगल है 53। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू ऑफ x अगर हम निकालना चाहें तो वैल्यू ऑफ x होगा ट्वाइस 53। हमेशा एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस 106। ये 106 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। अब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल भी लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो होगा 360 में से 106 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 में से 106 हम सब्ट्रैक्ट कर, ये आंसर आ जाएगा 254। ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्यों निकाला था? रिफ्लेक्स एंगल इसलिए निकाला था क्योंकि ये हमें फिर दोबारा से आगे एक और एंगल देने वाला है। रिफ्लेक्स एंगल है 254, O पर बन रहा है और ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है और यहाँ एक एंगल है Y। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। अब ये एंगल हाफ होगा, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल 254। कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 2 2 2 4 और 2 7 14, 127 डिग्री। वैल्यू ऑफ y हमें मिल गई 127 डिग्री।
वैल्यू ऑफ y भी आ गई। अब हमें पता है कि टेंजेंट लाइन की एक तो लेंथ सेम होती है, ये दोनों लेंथ्स हमें सेम मिलेंगी। डबल डैश इसलिए डालें क्योंकि ये डिफरेंट है फ्रॉम रेडियस को हमने सिंगल डैश दिया था। रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है ये 90 डिग्री बनता है। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर बाद में पेश आएगी जब हम इसे एक एंगल निकाल लेंगे। पहले तो नंबर पे ये है कि दोनों की लेंथ सेम होती है। लेंथ जब सेम होती है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे, ये ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स सेम होते हैं। ये भी जी होगा, तो ये आपके पास आंसर जी। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल जी प्लस 62, दिस इज़ इक्वल टू 180। 2z इज़ इक्वल टू 180 माइनस 62। सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 8 रह गया, 7 6 में से 1 रह गया और 1 8। 2z का आंसर हमें मिल गया 2 5 द 10 2 9 द 18। तो z की वैल्यू आ गई 59। अगर ये 59 है तो ये भी 59 है, यहाँ पर भी 59 है। और अगर ये 59 है तो 90 में से अगर 59 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें t मिल जाएगा। 90 माइनस 59, 10 1 रह गया और 8 3 रह गया, 31। वैल्यू ऑफ t 31 आ गई। वैल्यू ऑफ z 59 है। वैल्यू ऑफ और x हमें 106 है। वैल्यू ऑफ y 127। ये एंगल्स हमने निकाल दिए, x y z और t सारे एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। 106 127 59 और 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना आंसर निकालते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। सेंटर नहीं है। अब सेंटर बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सेंटर ना हो, लेकिन हमें इसके अलावा भी बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से, और वो एक तो हमें सामने दिखाई भी दे रहा है। और हम दूसरे नंबर पे जाते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बी सी डी और ई। मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ, बी सी डी और ई। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर है। इसमें एक एंगल ये दिखाई दे रहा है मुझे 127। 127 ऑपोजिट है बिल्कुल एक्स के, तो इनका सम हमेशा 180 होगा क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर एक्स निकालना चाहते हैं तो 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 3 और 5 53 डिग्री आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। ये एक्स निकला है 53 डिग्री। अब इसी तरह से हमारे पास जब एक्स 53 ये हमारे पास आ गया तो हम 53 और 60 अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये एंगल इतना बड़ा पूरा बन जाएगा बी पे। 62 प्लस 53 अगर हम इन्हें प्लस कर दें तो ये 5 और 115 बन जाएगा। 115 के साथ अगर हम देखें एक और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ए बी सी और ई, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसमें अपोजिट इसके एंगल ये है और इसमें अगर वो 115 है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 115 क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री कि उनका सम 180 होता है। तो 180 में से एक को माइनस कर दें तो दूसरा निकल आएगा 5 और ये 7 में से 6 65। ये 65 होगा। अगर 65 में से 40 को माइनस कर दें तो ये एंगल निकल आएगा आपके पास 65 माइनस 40, 5 और 2 25। यह आपके पास 25 डिग्री आ गया। यहाँ पर 25 डिग्री अगर ये आ जाता है तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, ये एंगल आपके पास बड़ा वाला एंगल निकल सकता है क्योंकि 62 25 और ये एंगल ए बी और ई हम अब क्या कर सकते हैं कि 180 माइनस 62 माइनस 25 ये एंगल आपके पास आ जाएगा जो सामने लिखा हुआ है। इस एंगल को हम देखते हैं क्या आता है। ये आंसर आ गया 93 में ये 93 आ गया। अब हम एक और प्रॉपर्टी भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये देखें एक बी सी लाइन जा रही है, ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट से एक एंगल बन रहा है और वो एंगल ई पे बन रहा है। देखें बी सीधा जा रहा है ई पे। ये
मैं आपको यहाँ पर अलग से करके दिखाता हूँ ताकि डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये आपके पास ई पे एंगल बन रहा है और ये एंगल है 40 डिग्री। यही सेगमेंट एक और जगह एंगल बना रहा है। देखें, बी से लाएं और सी से लेकर आएँ, ये एंगल, इसे वाई कहते हैं। और वाई और ई पे एंगल जो है वो दोनों सेम होंगे, यानी कि वाई का आंसर मिल गया आपको 40 और प्रॉपर्टी लग गई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस प्रॉपर्टी के तहत ये आ गया। इसी तरह से और कोई प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, जैसे कि एक और डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ। इसी तरह से ये डायग्राम यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर चलेगी यहाँ जी। एक डायग्राम और बना लेते हैं। डायग्राम है हमारे पास, ये देखें, ए बी लाइन है, ये लाइन मीट कर रही है ई पे, ये देखें ई पे मीट कर रही है और एंगल क्या है इसका 25। यही एंगल, यही लाइन दोबारा से देखें, इन ये दो पॉइंट्स जो हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स एक और जगह मीट कर रहे हैं, वो है सी, ए बी और बी बी, ये दोनों मीट कर रहे हैं सी पे, तो ये एंगल भी 25 होगा। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के तहत। तो हमें x की वैल्यू हमारे पास 53 है, वैल्यू ऑफ x, और इसी तरह से हम और भी एंगल निकाल सकते हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, मगर हमारे पास x भी निकलाया है, z नहीं निकला अभी तक। z की वैल्यू निकालते हैं। z हमारे पास क्या है, z निकालने के लिए हम इस तरह करते हैं, ये पहले हम y निकाल लेते हैं। y में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रही है, बल्कि लाइन ऑफ सेगमेंट भी बन रहा है। y तो निकाला जा चुका है, y की वैल्यू 40, ये हमने y निकाल लिया है। y यहाँ लिखा नहीं था, y 40 है, ये हमने लिखा नहीं था, इसलिए ये वैल्यू। अब यहाँ पर एक हम और चीज़ इग्नोर कर रहे हैं और वो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है और इन पैरेलल लाइंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मैं यहाँ पर से इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए, चीज़ समझ में आ जाए। ये आपके पास 93 एंगल मुझे चाहिए हर सूरत में। ये एंगल 93 है और दूसरे एंगल ये 65 है और एक ये जी है। हमने पढ़ा है ये कि अगर लाइंस पैरेलल हों, मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ इस जगह से, ये हमारे पास लाइन एक पैरेलल लाइन है, एरो दर है ए बी लाइन, और एक लाइन और है, वो लाइन है ई और डी, ये लाइन है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एरोज डले हुए, और इनका एक ट्रांसवर्सल है जो इनको ज्वाइन कर रहा है, और वो ये है ए ई, ये ने ज्वाइन कर रहा है। एंगल यहाँ पर देखा जाए तो ये 93 है। हमेशा एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस सप्लीमेंट्री होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसका मतलब है कि 180 में से अगर हम 93 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकंड एंगल आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 93, 787। 87 ये एंगल आएगा पूरा। कौन सा एंगल आएगा 87? ये एंगल 87 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 87 में से 65 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपको जी निकला है विच इज़ 22। जी भी आ गया, वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया, सब एंगल आ गए, और जो नहीं मांगे थे वो भी आ गए। ये हमारे पास आंसर्स हैं, ये देखें 53, 40 और 22। वो इतने एंगल्स नहीं डिमांड करता जितने हम उसको निकाल के दे देते हैं, और मैक्सिमम एंगल्स हमने इसको दे देते हैं। ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, आपने वो अटेंड करना है, और उसमें आप इसका आंसर भी देख लेंगे और इसका सलूशन भी, जैसे मैंने आपको बताया है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।